नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द टॉप जीके पर। मैं हूं विजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस में CSBC के तहत बिहार पुलिस कांस्टेबल की 21,300 पोस्टों की अधियाचना अभी तुरंत आना है जून के प्रथम सप्ताह में। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28/4/2023 संख्या 244। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर नियुक्ति। अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण तथा पुलिस व्यवस्था को सशक्त बनाए जाने हेतु विभिन्न कोटि के लिए इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा 75,543 पदों को सृजित किया गया है, जिसके क्रम में बिहार पुलिस में शीघ्र ही सिपाही के 21,391 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने की नियमित चयन पर्षद के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किए जाएगा तथा यथाशीघ्र चयन की प्रक्रिया को संपन्न कर 21,391 सिपाही के पद पर नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत चयन हेतु अध्यक्ष केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना को अधियाचना भेजी जा चुकी है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि बिहार पुलिस की भर्ती जो 21,391 पोस्ट पवाने वाली है वो एकदम क्लियर हो चुका है और इतनी संख्या में पहली बार सबसे ज़्यादा भर्ती आने जा रहा है। तो आप लोग तैयारी में अभी लग जाइए, क्योंकि जून के प्रथम सप्ताह तक यह भर्ती आ जाएगी। आगे देखते हैं। 21,391 सिपाही के पदों पर नियुक्ति अभी तक की सबसे अधिक संख्या में नियुक्ति होगी। पिछले वर्ष नवंबर में गांधी मैदान पटना में लगभग 10,000 कर्मियों की नियुक्ति संबंधी समारोह का आयोजन किया गया था। उक्त सिपाही बहाली के लिए कुल पदों में महिलाओं के लिए 36, आरक्षण 35% है। यानी आप लोग बिहार में जानते हैं कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, जिसके अनुसार 21,391 पदों में महिलाओं के लिए 7248 पद आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए 7248, जो बहुत ही बड़ी एक संख्या है महिलाओं के लिए, जो बिहार पुलिस में एक वर्दी के भूख रखती हैं। रोस्टर क्लियरेंस से पिछले वर्षों की महिलाओं के लिए पदों में 7903 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें से 3% आरक्षित है। किसके लिए? पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, जो 655 है। 3% के हिसाब से 21,391 का 655 होता है, तो टोटल मिला के 7903 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। आगे देखते हैं। राज्य की महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है तथा इससे संवेदनशील पुलिस व्यवस्था में वृद्धि होगी। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है। 10+2 जो भी किए हैं मेरे भाई बहन, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप लोग तैयारी में लग जाइए। देख रहे हैं कि आप लोग कंपटीशन का लेवल कितना ही माने भास्ट होते जा रहा है, अर्थात उम्मीदवार का कम से कम इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है। आगे देखेंगे उम्र सीमा। समान वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 18 से 27 वर्ष, किंतु इस वर्ग में महिलाओं के लिए 18 से 28 वर्ष आयु सीमा है। यानी पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवार के लिए 18 से 27 वर्ष है और महिला उम्मीदवार के लिए 18 से 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC और ST जाति के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए। गृह रक्षकों को 5 वर्षों की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जो होम गार्ड में हैं उन्हें 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी आयु सीमा में। अभ्यर्थियों का चयन 2 चरणों की परीक्षा, लिखित तथा शारीरिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आप लोग तो जानते हैं बिहार पुलिस में मेरिट लिस्ट फिजिकल के आधार पर होता है। फिजिकल के मेरिट के आधार पर होता है, यानी मेरिट फिजिकल का आधार पर बनता है। पहला आपका स्टेट होगा, रिटन एग्जाम होगा, जो 100 प्रश्नों का होगा। 2 घंटे का समय होगा
और यह पास होने के बाद आपका पीटी होगा यानी फिजिकल होगा। फिजिकल में अच्छा मार्क्स आपका आता है तब मेरिट लिस्ट में आप आएंगे। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल मामूली सा होता है, मेडिकल कोई बड़ा नहीं होता है। आप फिट फाट हैं, सही से ठीक हैं तो आप मेडिकल पास हो जाएंगे। प्रत्येक कोटि में गृह रक्षकों के लिए 50% रिक्तियाँ आरक्षित है, यानी जो होम गार्ड में हैं प्रत्येक शाखा में, पुरुष में हो या महिला में हो, जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जिस जाति में आप आते हैं, आपके लिए 50% आरक्षण का छूट दिया गया है। उनकी उपलब्धता में शेष रिक्ति को उसी कोटि के योग्य गैर गृह रक्षक अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपका फर्म अगर आप जनरल में आते हैं, EWS में आते हैं, या OBC में आते हैं, या BC में आते हैं, जो बिहार में BC है, उसके लिए आपको 450 रुपया लगने वाला है। अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 112 रुपया फॉर्म भरने को लगेगा। तो इतना ही था दोस्तों, यह नोटिफिकेशन आप लोग के सामने लाने का मेरा मोटो यही था कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। क्योंकि भर्ती आने के बाद फॉर्म भराना जब चालू हो जाएगा, उसके 1 महीना में फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आपको 1 से 2 महीना 3 महीना यानी लास्ट 3 से 4 महीना के अंदर में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा।